मोदी सरकार और खड़खड़ सरकार, जो हरियाणा में खड़खड़ सरकार बनी है, हम और किसान लोग और आम जनता भारतवर्ष की ये जानना चाहती है कि जिन अध्यादेशों में आप कृषि अध्यादेश में संशोधन करना चाहते हो, उनमें चलो सहमति बनती है किसानों के साथ, जो बाकी के कानून बचे हैं उनमें क्या तो सरकार को घाटा है और क्या किसानों को घाटा है, क्या किसानों को फायदा है और क्या सरकार को घाटा है। क्या आप वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो उससे भी गए गुजरे कानून हुए तो किसान कैसे मानेंगे उस बात को? और किस सरकार को क्या नुकसान हो जाएगा अगर ये काले कानून वापस लिए जाए? अगर नहीं ले रहे तो उसका लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आपको इन चीजों में ये फायदा है। हर व्हाट्सएप पे, हर फेसबुक पे, हर पेज पे आप उन बचे हुए कानूनों का फायदा गिनवा करके लोगों के व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, ट्विटर पे सेंड कीजिए। लोग उन्हें पढ़ेंगे, देखते हैं वे सरकार सही कर रही है या किसान सही कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन कान फोड़ दिए हमारे कोरोना कोरोना करके। क्या आप लोग किसान कानून जो आपने कृषि पे बनाए हैं उसकी ट्यून लगाइए? अमिताभ बच्चन की जगह किसानों को इन कानूनों के बारे में समझाइए। जो भी काल करेगा उसको इन कानूनों के बारे में जानकारी होगी। वो फिर देखते हैं भी किसान सही है या सरकार सही है। जिस 5 बार आपकी किसानों के साथ मीटिंग हुई, क्या आपने एक बार भी उनको समझाने की कोशिश की कि आपको ये कानून जो बाकी के बचे हैं इसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर किसानों को बेनिफिट होने वाला होता तो आप लोगों की बात मान गए होते। आप अड़ियल क्यों हैं? साहूकारों को फायदा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों को दबाने के लिए। उन बाकी बचे कानूनों की हर फेसबुक पे, हर पेज पे आप गाइडलाइन दीजिए लोगों को। जब कॉल करते हैं अमिताभ बच्चन की जगह आप इसकी गाइडलाइन दीजिए, भाई इसके ये बेनिफिट हैं, ये बेनिफिट सरकार को नहीं है, इससे किसानों को बेनिफिट है। तब तो आपकी बात सही है। नहीं, ये अड़ियलपन क्यों है? आप लोगों को एक सुभाष चंद्र बोस का दर्जा देकर के, उनके छवि देकर के आपको प्रधानमंत्री चुना था। इस खरड़ खरड़ का तो नहीं मेरा था भाई करनाल में जहमरी है कि नहीं जहमरी है, या एकदम से बीमारी हरियाणा में गेड़ दी। क्या की खरड़ खड़ थी या दुनिया में खरड़ खड़ में चह दी उसने? किसान मजदूर पाए थे उसने खरड़ खड़ करने। पूंजीपतियों के क्यों नहीं खरड़ खड़? पूंजीपति क्यों नहीं आज तक टोल टैक्सों पर, टिकरी बोर्ड पे, इन पे अपनी मांग मांगने के लिए आते? क्योंकि उन लोगों का आप फायदा पहुंचा रहे हैं, किसानों को नुकसान कर रहे हैं, आम जनता को नुकसान है, व्यापारी को नुकसान है, मजदूर को नुकसान है। ये मजदूरों के बांटे में क्यों आ गया ये आंदोलन? अमीरों के नहीं आता। अंबानी अडानी देखा कहते वो आपके रुपये मारा है, आपका टैची की टैची आवे, आपको प्रलोभन देते हैं। कोई तो कारण है आप इतने तुले हुए इस अध्यादेश पे, इस काले कानून पर। आप किसानों को समझाइए, बाकी बचे कानून मीटिंग लीजिए, भाई इसमें ये बेनिफिट है। अगर किसानों को सही लगा तो आपकी बात मान सकते हैं। अगर आप गुमराह कर रहे हैं तो ये एक सोची समझी साजिश आपकी, जो पूंजीपतियों से मिल करके। क्या नुकसान हो जाएगा? जब पहले ये कानून नहीं था सरकार को क्या घाटा हो गया था? क्या उन पूंजीपतियों को घाटा हो गया था? गिनाइए आप उस लॉस प्रॉफिट को। जानबूझ करके आप गुमराह कर रहे हैं जनता को।
उसकी गाइडलाइन दीजिए, हर अखबार में दीजिए, हर फेसबुक पे, हर उसके पेज पे, हर ट्विटर पे, सबको गाइडलाइन दीजिए इसकी। और जब हम कॉल करते हैं उसमें गाइडलाइन दीजिए। बाकी बचे कानून, भाई ये इनमें ये बेनिफिट है किसानों को, आम जनता को, मजदूर को, व्यापारी को। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि भी किसान ऊंचे उठे, आत्मनिर्भर बने। हमेशा आप इनको कर्ज के बोझ से और पूंजीपतियों के नीचे दबाना चाहते हो। इस दिन के लिए नहीं आपको प्रधानमंत्री बनाया था। खट्टर फट्टर की तो हम वैल्यू नहीं समझते, खट्टर फट्टर हमने बनाया ही नहीं, वो आपने बनाया है। हमने तो सिर्फ मोदी की के चेहरे को वोट दिए थे। भाई एक अच्छा नेता आया है हमारे बीच में और वो जनता की भलाई के काम करेगा। SYL का मुद्दा खत्म कीजिए, चंडीगढ़ का मुद्दा खत्म कीजिए, यूपी हरियाणा का पानीपत करनाल पे, उस पे सीमा पे तनाव होता है, कभी वो मार जाते हैं, कभी वो मार जाते हैं। और भी दूसरी स्टेटों में जो भाईचारा खत्म करने की जो विवादित स्थान है, विवादित जगह हैं, जो विवादित और मुद्दे हैं, उनको सुलझाइए। तब तो पता चले हाँ भाई आप सुभाष चंद्र बोस के छवि लेकर के आए हैं। आप तो हिटलर की छवि लेकर के आए हैं। कैसे किसान मान लेंगे आपकी बात? जो बाकी बचे कानून है अगर सही है तो उनको समझाइए जनता को, नहीं है तो वापस लीजिए। आप इतने तुले हुए क्यों हो? इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का स्वार्थ है और लोगों का उसमें नुकसान है, इसलिए आप इतना जोर दे रहे हैं उनको। अपने अध्यादेश वापिस ले लो या फिर जनता को समझाओ, या फिर आपको समझाना नहीं आता। मेरे ख्याल अनपढ़ डिग्री ले लेके बन गए मंत्री MLA। एक सरपंच तो 10वीं पास और एक 8वीं फेल मंत्री, शिक्षा मंत्री। ये कौन सा कानून है? कानून आप लोगों ने बनाने हैं, सरपंच ने, जिला परिषद वालों ने नहीं बनाने। जो कानून बनाते हैं वो अनपढ़ है और जो गांव में काम कर रहे हैं उनको बोले MA BA 10वीं पास होने चाहिए। तो फिर आप लोगों पर लागू क्यों नहीं होता ये कानून? और विपक्ष कुछ नहीं, ना किसान उनके बकाए लग दे। किसानों ने पता है वो अन्न खाते हैं, अन्न उगाते हैं, अन्न खिलाते हैं। क्या उनको इतनी भी अकल नहीं है हमारे फायदे की क्या चीज है? इसलिए हम भारत की जनता मोदी से आग्रह करते हैं, या तो उन कानूनों का फायदा हर मोबाइल पे, हर फेसबुक पे उनको गिनाइए, बेन के ये बेनिफिट है। अगर उचित हुए तो ठीक है, किसान मान जाएंगे, अन्य लोग भी मान जाएंगे, व्यापारी वर्ग भी, मजदूर वर्ग भी। अगर वो सही नहीं हुए, हमें क्यों थोप रहे हो? कुछ चंद रुपयों के लिए या चंद स्वार्थ के लिए कोई तो कारण है जो आप इतने अड़िग हैं। जिन कानूनों में आप संशोधन करना चाहते हैं, पहले नहीं आपने दिखा भाई इतनी गड़बड़ होगी, देश में हाहाकार होगी। तो बाकी करने जो कानून है, जब मीटिंग होती है उसमें समझाओ लोगों को। हमारे नेता आते हैं आपके बीच में, उन्होंने उसमें कोई तंत्र नहीं दिखा, जब भी आपकी बात नहीं मान रहे। और आप मेरे ख्याल में स्वार्थ हल कर गए अपना, वो वापिस ले लीजिए, वापिस स्वार्थ देना औखा हो रहा है। इसलिए इस जनता को जीने दो। कहते हैं जैसे फिर जियो और जीने दो। अमरीश पुरी बनकर मत PM का पद संभालो, इसकी गरिमा को समझो, देश की भलाई का काम करो। क्या वो नेता जो देश को आजाद करा के गया, आज एक ये नेता है जिसके पीछे सारी दुनिया जूता लेकर के फिर रही है, पीछे पीछे आगे आगे दौड़ रहा है। क्यों?
शर्म नहीं आती? अरे तुझे भी किसी औरत ने पैदा किया है, तू भी अन्न खाता है, रोटी खाता है, फिर क्यों इस गरीब जनता को लूट? मैं चाय वाला था, मैं चाय बनाता था, तो वो बदला ही लोगों पे लेगा सारा। चाय वाला था, जिन्हें देख गरीब को कितनी तकलीफ होती है। अगर गरीबी देखी है तो अन्य लोगों को बकाना छोड़ दे, कितनी तकलीफ होती है गरीब को। अरे एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसको साइकिल भी नहीं किसान दिला सकता। सर्विसमैन है, मोटरसाइकिल पर जावे उनके बच्चे, एमएलए मिनिस्टर कार में जावे। अरे इस किसान ने क्या कसूर कर दिया जो सारा यू टिड भरने लग रहा, उसी को मारने में तुले हैं सारे। मोदी को 6 किले मेरे फरी में दूं 1 साल खातर। खुद खेती करके कमा के दिखाओ, बना खैंड खोद के दिखाओ, तब पता चलेगा कृषि में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ठेका देगा तो कोई अठन्नी बचा ही नहीं सकता, बिना ठेके तेरे ढीड आ जाएगी। और मैं फरी में दूं 6 किले मोदी ने 1 साल खातर बोन खातर। बो आके खेती कर, खुद आल जोड़ना, खुद तने कसी ठानी, खुद पानी देना रहे तने पो मागा पाला में। फिर देखते हैं तेरी अकल ठिकाने आवे कि नहीं आवे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। खेती करके दिखा 1 साल, फिर पता लगा आटे दाल का भाव क्या होता है। वहां सांप, मच्छर, खटमल, जो खेतों में सारी सर्दी तर तो शोड़ में पड़े पड़े नमूनिया हो जाए। और किसान बूंदा में, बरसात में, धूप में, लू में, वो ठीक है। और आपका शोड़ में पड़े पड़े का नमूनिया हो गया। फिर करके तो देख खेती, ऐका पानी दे पौम आगा पाला में, फिर देखूं कितने दमदार है। तो बैठ के गद्दी पर दुनिया ने लुटने खातर बैठ गए। करो आप, फिर पता लगेगा। 6 किले फरी में देऊ तने 1 साल के खातर मोदी साहब। खुद तना हलबाना, खुद तने ट्रैक्टर चलाना, खुद तने पानी देना रहे तने, ना मजदूर रखने दिंदा, ना तने सीरी लाना दिंदा, खुद तने काम करना। फिर देखूंगा तो कितना मर्द है। इन किसानों को लूटने खातर बैठ गया। इस विश्वास का युवा शीला देना है क्या आपने? आज बरसात हो रही है, किसान बैठे हैं धरनों पर, आपको शर्म आनी चाहिए। तू एसी कमरे में, एयर कंडीशन में बैठे है, वातानुकूलित कमरे में बैठे है, और जनता मरने लग रही, तो नहीं तेरा पेट भरने लग रही। 1 साल खेती करके दे, मैं चैलेंज करता हूं तेरे साथ। और बोल, 6 किले फरी में दूंगा तो 1 साल खातर, फिर देखता हूं तो कितना हिम्मत आला है। चाह बनाई है कि झूठ बोला लोग आगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इस जनता को मरने से, डूबने से बचाइए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबके पिता समान हैं। जब भारत का राजा है तो प्रजा उनके बच्चे होते हैं। इन बच्चों को संभालिए और फिर आप इसका आनंद लीजिए गद्दी का। फिर देखना कितना बढ़िया सुकून महसूस होगा आपको। आज जो प्रार्थना करता मोदी साहब, इन कानूनों को वापस लीजिए या लोगों को समझाइए, लोगों को विश्वास में लीजिए, हमारे किसानों को विश्वास में लीजिए, फिर बात सोचेगा। अगर गलत है कानून तो वापस लीजिए, ये तो बातें कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।